हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। तो अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट्स आईना, तो उसके अंदर अपन ने पहली फाइल देखी। आज नेक्स्ट फाइल में अपन देखते हैं दादू जी से आगे। ठीक है, मतलब दादू जी से आगे के सार्थक फैक्ट्स दादू जी। ठीक है, जसना सबसे पहले अपन ने जाम्बो जी देखे, देन जसनाथ जी देखे, अब देखते हैं अपन दादू जी। मुगल सम्राट अकबर, ठीक है, द्वारा दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ये वन लाइनर फैक्ट है। क्वेश्चन तो ये था कि भाई किस मुगल बादशाह ने दादू जी को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, तो उसका आंसर क्या है? मुगल बादशाह अकबर। ठीक है ना। तो इसमें जो अपन को ध्यान में रखना है कि किस मुगल बादशाह से संबंध है दादू दयाल जी का? अकबर से। पहली चीज तो ये। फिर दूसरी कहाँ आमंत्रित किया? आगरा फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी था। ठीक है ना। और ये बात कब की है? ये 1586 की है। ये एडिशनल अपने को लिखना है 1586/40। जैसे आप लिखोगे तो क्या मतलब निकला? 1586 में आमंत्रित किया था और 40 दिन, है ना, दिन नहीं, इसको वर्ड्स मत कर देना, 40 दिन। ये 40 दिन फिर वहां फतेहपुर सीकरी के अंदर रहे। समझ गए? ये चीज है। तो दो चीजें समझने वाली बात है। किस मुगल बादशाह ने आमंत्रित किया? अकबर ने किया। किस संत को आमंत्रित किया था? दादू दयाल जी को। ठीक है ना। ये तो ये क्वेश्चन एक जगह क्लब है, इसलिए आपको वो नहीं समझ में आ रहा। जो एक क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ क्या कि मुगल बादशाह ने किस संत को, राजस्थान के किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? जसनाथ जी, जाम्बो जी, है ना। तो ये आंसर क्या है इसका? दादू दयाल जी। ठीक है, दादू। कहा आमंत्रित किया? फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया। कितने दिन रहे फिर? 40 दिन। ठीक है। और कब, किसा कब की बात है? 1586 की। फिर दूसरा, मध्यस्थता किसने निभाई इसमें? तो एक्चुअली भगवान दास अपन जैसे जानते ही हैं, मानसिंह जी के पिताजी, तो भगवान दास भी जयपुर से बिलोंग करते थे और दूदू जैसे जो था वो जयपुर रियासत का ही हिस्सा था। ठीक है ना। तो ऐसे अपन देखते हैं। और फिर दादू जी के शिष्य जैसे रज्जब अपन देखते हैं सांगानेर से, वो जयपुर का हिस्सा है। तो ऐसे तो भगवान दास क्योंकि आमेर जयपुर से बिलोंग करते थे, इसलिए इनको ये मौका मिला मध्यस्थता निभाने का, परिचय करवाने का। ठीक है ना, दोनों को मिलाने का। किसका? दादू जी से और अकबर से। और एक्चुअली अकबर का क्या मकसद था मिलने का? अकबर की जैसे अपन जो धार्मिक नीति देखते हैं, दीन ए इलाही। क्या? दीन ए इलाही, है ना, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, इलाही जिलाही इलाही संवत भी चलाया था अकबर ने। दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही क्या था? एक नैतिक आचार संहिता थी जिसमें सभी धर्मों का अच्छा सम्मिलित था। कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, नैतिक आचार संहिता, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो उसमें अकबर ने जगह की जितने भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संत साधु हैं आसपास, उन सबको बुलाया और सुना। हर धर्म के, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, सब। तो आमेर रियासत में भगवान दास ने भी बोला, मनसबदार थे इंपॉर्टेंट। भगवान दास ने बोला हमारे यहाँ भी एक वेल नोन व्यक्ति जिनका आध्यात्मिक पक्ष बहुत साउंड है। तो अकबर ने बोला कि ठीक है, बुलाइए। तो ऐसे कोई 2-3 मिनट में तो बात पूरी होगी नहीं, तो 40 दिन फिर रुके और पूरा गुरु ज्ञान अकबर को भी दिया। ठीक है ना। तो अकबर को फिर उससे मदद मिली अपनी एक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने में, जिसके कारण से अकबर एक ऑल इंडिया एम्पायर खड़ा कर पाया। और इसी अकबर की इसी सहिष्णुपूर्ण धार्मिक नीति को पलटने की कोशिश करेगा औरंगजेब। ठीक है ना। मैंने बताया था पहले क्लास में भी कि औरंगजेब कोशिश करेगा कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज करने की उसकी पूरी कोशिश थी, जिस कारण से मुगल साम्राज्य पूरा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कि जिस एक सहिष्णुपूर्ण धार्मिक नीति से अकबर ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य खड़ा किया, उसी धार्मिक नीति को पलटने के कारण औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य का पतन सुनिश्चित किया गया। विस्तारपूर्ण चर्चा करें तो देख लो, है कि नहीं। तो ऐसे था। तो अकबर ने सबको सुना तो जैसे बुलाया। और औरंगजेब का तो अपन ने जैसे नाथ द्वारा मैंने बताया था कि कैसे भाई गोविंद दास और दामोदर दास कैसे वो तो मूर्ति को बचाने के लिए बेचारे ले लिए भागे फिर रहे थे। कई मारवाड़ फिर मेवाड़ में सेट हुए लास्ट में 1671 राज सिंह नाथ द्वारा हवेली संगीत। तो ये लिंक करनी आनी चाहिए। दिस इज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जो मैं बार बार कहता हूँ, ग्रे मैटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू ने अपना अंतिम समय नारायण नामक स्थान पर बिताया। तो नारायण जैसे दादू द्वारा था ही। ठीक है। तो अंतिम समय मतलब फिर निधन 1603, जन्म 1544। है तो ये मतलब ऑटोमेटिक यहाँ ऐसे नहीं लिख दिया करो 1544 से 1603। ठीक है। और अंतिम समय
तो इसको अपन जैसे दादू खोल भी बोलते हैं, दादू दादू खोल, ठीक है, और दादू पालकी भी बोलते हैं, ठीक है, बहराना की पहाड़िया में। ठीक, दादू नेक्स्ट, एक दो तीन, तीन नंबर नेक्स्ट, दादू पंथ की मुख्य गद्दी नारायणा में स्थित है। ठीक है, मुख्य गद्दी पहाड़ियां कौन सी हो जाएंगी, मैंने बताया था बहराना की पहाड़ियां, बहराना की पहाड़ियां करंट पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। यहाँ मतलब बहराना की पहाड़ियों में, बहराना गांव है, वहां आधुनिक पद्धति पे खेती की जा रही है, बहराना। ठीक है, तो बहराना की पहाड़ियों में दादू खोल वहां मुख्य गद्दी बहराना की पहाड़ी। और मुख्य गद्दी में जैसे अपन ने देखा था कि क्या बोलते हैं उसको, अलख दरीबा, जो पूजा का स्थल होता है उसको अलख दरीबा। ठीक है, ऐसे तो एक दो फैक्ट जो भी याद है उनको लिखने की कोशिश करो। फिर क्या है, रज्जब जी दादूपंथी थे। ठीक है, रज्जब, अब इसमें सबसे बिड़ते ही रज्जब का नाम आती, क्या याद आना चाहिए, दूल्हा, दूल्हे के वेश में। फिर पठान, ठीक है, ये सबसे प्रिय शिष्य, ये दूल्हा आता है क्वेश्चन, किस कौन शिष्य था और किसका शिष्य था जो हमेशा दूल्हे के पेज पर रहा, कौन शिष्य था, रज्जब, किसका शिष्य था, दादू जी का। है वो क्या आपने जैसे मैंने बताया था, रज्जब ते गजब किया सिर पे बांधी मोड़, है आया था हरिभजन को करे नर की ठोर, वो। ठीक है, ये हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में दादू ने फैलाया। ठीक है ना, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में दादू ने फैलाया, इसलिए दादू को राजस्थान का कबीर बोलते हैं। ठीक है, यही जब क्वेश्चन अगर देवताओं में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा रामदेव जी, सर्वधर्म संभाव के कारण। ठीक है, राजस्थान में फैलाया। तो वैसे दादू जी वैसे मूल अपन ने देखा था कि कहाँ के थे, अहमदाबाद के थे, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर राजस्थान आके बसे थे दादू जी। देखा ही था अपन ने, पहले भी देख चुके होते दो तीन बार, और भी क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था। और अहमदाबाद में जैसे अपने को पता है कि वहां भी जैसे जसनाथ जी तैरते हुए मिले थे, ठीक है, तालाब के अंदर, ऐसे ही दादू जी का भी जैसे अपने देखा था कि दादू जी भी तैरते हुए मिले थे। किसको, सिकंदर लोधी को, नहीं 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 नहीं, किसको, लोधी राम नामक ब्राह्मण को। किसको, लोधी राम, सिकंदर लोधी नहीं है, ये लोधी राम नामक ब्राह्मण को तालाब में तैरते हुए मिले थे। ठीक है ना, लोधी राम ब्राह्मण को तालाब में तैरते हुए मिले थे, कौन, दादू दयाल जी, अहमदाबाद में। और फिर राजस्थान आए। एक तो चीज ये है। फिर दूसरा एक इसके अंदर जैसे अच्छा, जैसे आपको एक फैक्ट और ये ध्यान रखना है 1574 वाला, कि भाई ये जैसे अपने देखा ही बहराना, तो ये तो देख ही रहे हैं, जब अपने देखा कि मुख्य गद्दी नारायण में स्थित है, तो चूंकि अहमदाबाद थे फिर राजस्थान जैसे आके बसे, तो वो तारीख क्या है, वो 1574 है, ये अपन को ध्यान रखना है। और इस समय जैसे अपन देखते हैं कि ये मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह का ये काल था, और 1576 के अंदर हल्दी घाटी होती है, उसे 2 साल पहले ये जयपुर आके बस गए थे, कौन, दादू जी, ऐसे, है ना, मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह। तो पढ़ा हुआ अपन सब टॉपिक में, बस उससे रिलेटेड कोई एक आध कोई इंपॉर्टेंट बिंदु मिल जाता है तो उसको ऐड करना अपना नैतिक कर्तव्य है मेरे बच्चों, है कि नहीं, ये चीज है। फिर नेक्स्ट देखें अपन, एक मिनट, है ना, तो ऐसे अपने को जानकारी मिलती है कि ये तैरते हुए मिले थे अपने लोधीराम ब्राह्मण को अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, ये है। फिर गुरु के नाम के रूप में अपन देखते हैं वृद्धन बाबा या बुड्ढन बाबा। ठीक है, ये इसके अंदर। फिर नेक्स्ट अपन फैक्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू जी की समाधि, है ना, दादू जी की समाधि फुलेरा के निकट नारायण नरेना में है। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी अपन ने बताया था भाई समाधि की बात है तो 1603 लिख दोगे फटाफट। ठीक है, फिर बहराना की पहाड़ियां लिख देंगे अपन, बहराना, है ना। फिर अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसको दादू खोल या दादी पालकी भी बोला जाता है, दादू पालकी, ऐसे। फिर नेक्स्ट फैक्ट है, नेक्स्ट फैक्ट, दादू पंथ की 5 शाखाएं, दादू पंथ की, दादू पंथ की, दादू पंथ की पहली बात तो है शाखाएं कितनी है, 5 है। ठीक है, टोटल शाखाएं दादू पंथ की कितनी है, 5 है। तो एक तो बेसिक फैक्ट तो ये चीज है। ठीक है, टोटल शाखाएं कितनी, 5। फिर 5 में जैसे अपन देखते हैं ये 5 नंबर डला हुआ है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो खालसा, खालसा, विरक्त, उत्तराधिक, खाकी और नागा, ये 5 है। ठीक है, अब खालसा तो वो थे जो मेन दादू जी ने जो स्थापित किया था दादू द्वारा नरेना के अंदर, वहां जो रहे। ठीक है, और गरीबदास जी इसके हेड थे, गरीबदास जी जीडी। ठीक है, गरीबदास मिस्किन दास, 2 पुत्र और 2 प्रमुख शिष्य, गरीबदास मिस्किन दास।
GM गरीबदास एंड मिस्किन दास। ठीक है, तो ये तो यहाँ खालसा में रहे। विरक्त जो घूम घूम के करते थे, ठीक है, और उत्तर मतलब घूम घूम के करते थे। उत्तरादे वो जो उत्तर दिशा के अंदर गए और हिसार को अपना इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था। उत्तर दिशा में गए और हिसार को अपना हेडक्वार्टर बनाया, और इनके जो हेड थे जो उत्तर दिशा में गए उनके हेड बनवारी दास जी अपना को नाम मिलता है। ठीक है, गरीबदास जी तो खालसा पंथ मेन दूदू के अंदर ही, और बनवारी दास जी उत्तरादे। खाकी, ठीक है, खाकी खाकी बस धारण करते थे, और नागा न मतलब नागा परंपरा के अनुसार नंगे रहते थे, भस्म लगा के रहते थे और अपनी सेना रखते थे। ठीक है, ऐसे तो वो नागा नागा साधु थे। ठीक है, तो नागा साधु में अपन ने देखा था, नागा साधु पे सबसे पहले नियंत्रण लगाने की कोशिश किसने करी थी जयपुर में? सवाई जय सिंह। इन्होंने क्यों क्यों इनको जरूरत पड़ी? क्योंकि भाई इन्होंने जयपुर शहर बसाया था 1727 में, तो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की एक सामाजिक गतिविधि को बढ़ावा मिले, है ना, स्टेट को चैलेंज मिले किसी भी फैक्टर से, ये वो नहीं चाहते थे सवाई जय सिंह। ऐसा है। ठीक है, तो ये 5 है। पहले तो कितनी शाखाएं हैं, फिर कौन कौन सी हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं ये, मतलब ये तो सारे आए भी हैं, तो मिलते जुलते आते हैं। कई बार तो यूं पूछ लेते कि वो उस शाखा का क्या नाम है जो कि मेन दादू द्वारा दूदू के अंदर ही जो रह के और आगे बढ़ी, तो वो खालसा है। हेड कौन? गरीबदास जी। वो कौन थे जो नंगे रहते थे और अपनी सेना रखते थे? सेना का आया बहुत क्वेश्चन, नंगों का तो फिर भी नहीं आया, सेना रखते थे, वो नागा हो गए। वो कौन थे जो उत्तर दिशा में चले गए? उत्तरादे। ऐसे टोटल कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। ऐसे समझ गए? ये है कैसे कैसे क्वेश्चन घूमता है, ये अपने को यही तो सीखना है इनसे, इन क्वेश्चनों से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू के शिष्य है। ठीक है, दादू के शिष्य कौन कौन थे? तो देखो दादू के जो शिष्य है ना, वैसे तो मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक क्लू बताता हूँ बड़ा अच्छा है। कहाँ बताऊँ? एक मिनट, व्हाइट बोर्ड लेके, एक सेकेंड। में तो ओपीएस आ जाएगा, था तो सही यार, व्हाइट बोर्ड तो शट डाउन हो जाएगा। एक मिनट, वायर्ड का ना, क्योंकि हॉट स्पॉट नहीं है व्हाइट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड है था, क्लासिक मोड आ गया। चलो कोई नहीं, इसमें मैं बता देता हूँ। हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ थे, कौन सा क्वेश्चन था? शिष्य शिष्य शिष्य। शिष्य है ना, शिष्य। तो शिष्यों का मैंने बताया था, मैंने एक जैसे शिष्य है ना, तो दादू के शिष्य एक तो गिनती में ज्यादा है और क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी कोशिश है कि इसको एक पिरोने की, एक सूत्र में, ठीक है, एक धागे में। तो देखो जैसे क्या है, गुड मॉर्निंग अपन करते हैं, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग का अपन ने क्या मैसेज भेजा? SMS। ठीक है, गुड मॉर्निंग का SMS। और किसको भेजना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं भेजो तो बवाल आ सकता है। किसको? बीबी को, एक को नहीं 3 को। ठीक है, 3 बीबियों को। ठीक है, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, चाहे गुड मॉर्निंग गुड हो या नहीं हो, लेकिन मैसेज भेजना बहुत जरूरी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। और 3 बीबी हो गई, तो 3 बीबियां कहाँ है? 2 जगह है, 2 जेजे, मतलब जयपुर और जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये क्लियर है क्या है कि अपन ने गुड मॉर्निंग का क्या भेजा है? SMS भेजा है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। कितनी बीबी को? 3 बीबी को। कहाँ पे? एक जयपुर में, एक जोधपुर में। या यूं समझ सकते हो कि एक जयपुर में और 2 जोधपुर में, टोटल 3 है, कैसी फिट कर लो, होनी है। तो गुड मॉर्निंग का SMS 3 बीबी को भेजा अपन ने, एक जोधपुर वाली को, एक जो जयपुर में और 2 जो जोधपुर में। समझ गए इतनी चीज? ये भावुक मत हो, मुद्दे की बात पे अपन आते हैं, जल्दी से आ जाओ सर, है ना। जी से है गरीबदास जी, गरीबदास, ठीक है ना। आपने तो भावुक मत हो, मुद्दे की बात पे चलते रहो बस। गरीबदास जी। एम से है मिस्किन दास। कौन? मिस्किन दास, ठीक है, मिस्किन दास जी। फिर ये GM हो गया। फिर SMS में चलते हैं, एस से आएगा सुंदरदास, ठीक है ना, सुंदरदास। ये सुंदरदास छोटे हैं यहाँ पे, ठीक है, सुंदरदास छोटे। सुंदरदास बड़े तो वो जो अभी नागा साधु जो अपन देखे थे ना, वो सुंदरदास बड़े थे। पहले मैंने बता रखा, वो तो अपने पढ़ ही रखा है। क्या है? एस से है सुंदरदास, M से है माधोदास। क्या? माधोदास,
फिर एस से वापस आ जाएंगे संत दास। क्या? संत दास। एसएमएस में दो एस हैं, एक से है क्या? सुंदर, और एक से है संत, संत दास। बीबी आ गई, तीन बी हैं, तीन बी। तो एक बी जो है वो तो है बखना जी, है बख है ना बखना। फिर दूसरा बै जो है वो उसमें भी खई लगा दो, वो हो जाएगा बीखण, भीखण। ठीक है, बखना जी, बीखण जी। और ये एक बी जो है ये बालिंद जी। क्या? बालिंद जी। ठीक है, ये तीन बी हो गए। कौन? बखना जी, भीखण जी और बालिंद जी। पहले ये लिखा हुआ है इसमें बखना जी और बालिंद जी, भीखण जी चाहे लास्ट में कर दो, लेकिन ये मैं ख दोनों एक जगह कर रहा हूं, तो बखना जी और भीखण जी। ठीक है, और जयपुर और जोधपुर में दो जगह है अपनी भी। तो जयपुर वाली तो जैसे क्या एक जैसे क्या है? जगन्नाथ। तो पंडित जगन्नाथ जयपुर की स्थापना है कि नहीं? तो जगन्नाथ। और दूसरा जय है ये है जन गोपाल, जन गोपाल। ठीक है ना, ये ऐसे अपन को ये क्लू के रूप में याद रखना है। तो एक टोटल कितने शिष्य हो जाएंगे अपने? जैसे इसको आप जैसे देखोगे तो टोटल शिष्य हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 शिष्यों का एक क्लू हो गया। क्या? गुड मॉर्निंग का एसएमएस गया किसको? बी तीन बीवियों को, एक बीवी जयपुर में, दो जोधपुर में, टोटल हो गए 10। ठीक है, जी से गुड मॉर्निंग, सॉरी जीएम से तो गुड मॉर्निंग था, तो गरीबदास। एम से मिस्किन दास, एस से सुंदरदास, एम से माधोदास, एस से फिर संत दास। ठीक है, फिर तीन बी है तो बखना जी, भीखंड जी और बालिंद जी। फिर जे जगन्नाथ एंड जग गोपाल, जन गोपाल या जग गोपाल दोनों है। ठीक है, एक ही नाम है, कई जगह तो ये जन गोपाल है, कई जगह जग गोपाल है, चीज एक ही है, जन या जग। ठीक है, ऐसे ये था क्लू, है ना। तो ये था इसमें बताने वाला, और अपनी वो जो मेन फाइल थी उसमें आ जाते हैं अपन। ठीक है, ये अपन देख रहे थे। तो क्वेश्चन था वो अपने वही वाला, कौन सा वाला? शिष्यों वाला। अब आ रहे देखो इसमें वापस, दादू पंथ के प्रमुख, सॉरी ये था दादू के शिष्य, दादू के शिष्य कौन? बखना जी। तो ये बखना जी देखो, मैं पहले क्लू लिख देता हूं एक बार, फिर मैं काटता रहूंगा एक एक। एसएमएस और तीन बीबियों को भेजा एसएमएस, ठीक है ना, और एक जयपुर में, दो जोधपुर में। सबसे पहले आ रहा है जैसे बखना जी, मैं अब काटता हूँ, है ना, तो मैं ग्रीन कलर से काट रहा हूँ। तो सबसे पहले आ रहा है बखना जी, तो ये बखना जी हो गया। फिर आ रहा है बालिंद जी, ये बालिंद जी कट गए, है ना, लास्ट वाला कटा था बालिंद जी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कट जाएगा। तो बखना जी हो गया, बालिंद जी हो गया। फिर संत दास, तो ये कट गया संत दास। फिर कट गया जगन्नाथ, ये कट गया जगन्नाथ। फिर आ गया माधोदास, ये कट गया माधोदास। फिर आ गया जनगोपाल या जगोपाल, जनगोपाल जगोपाल। फिर आ गए भिखंड जी, ये भिखंड जी, ये कट गए। ठीक है ना। तो इसमें एक तो सुंदरदास जी नहीं कटे अभी, तो सुंदरदास जी मैंने वैसे लिस्ट में लिखा रखा आपको। तो ये वो क्लू था जिसमें तो सारे आ गए, क्वेश्चन के अंदर सारे नहीं थे ऐसे। तो ऐसे एक तो सुंदरदास है, एक संतदास है। तो संतदास आ गए, सुंदरदास नहीं आए, सुंदरदास छोटे, ठीक है ना, बड़े शिष्य नहीं थे, सुंदरदास छोटे। और जीएम से ये गरीबदास, जीएम से तो जैसे गरीबदास और मिस्किन दास, वो तो दो पुत्र और दो शिष्य थे ही अपने, पुत्र शिष्य के रूप में ऐसे। तो ये अपन को याद रखना है, जीएम एसएमएस बीबी जेजे, बीबीबी जेजे। ठीक है, तो जीएम जैसे तीन, जैसे देखो एसएमएस में तीन शब्द आ रहे हैं, तो तीन शब्द ही हो गए। फिर किनारों पे दो दो हैं, इधर जीएम में दो हैं, इधर किनारों पे जेजे दो हैं, ऐसे याद रखना है। तो काफी सुंदर क्लू है, याद करो, हो जाएगा। हो ही गया, हो क्या जाएगा सर। चलो ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दादू पंथ के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ जैसे मैंने आपको याद कराए थे जब अपन मेन जो अपने क्लास देखी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब कर रहे थे अपन क्लास, तो मैंने बताया था दादू वाणी और दादू दुआ दो तो है ही। ठीक है, फिर जैसे उसके बाद दो आए थे पद, पद के लिए पहले आत्मबोध करना होता है कि मैं पद के उपयुक्त हूं, तो पद और आत्मबोध। फिर उसके बाद आया था सखी, है ना, सखी और आत्म परिचय का एक अंग, ठीक है ना, आया था परिचय का एक अंग, सखी, सखी दोस्त किसी को बनाना है तो परिचय का एक अंग। फिर सखी और परिचय का अंग।
फिर उसके बाद लास्ट में जैसे आया था काया बेली ग्रंथ, ठीक है ना, कि काया को क्यों बेली कर रहे हो, क्योंकि सर मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं इसलिए काया को बेली करना जरूरी है, काया बेली ग्रंथ और पंथ परीक्षा। तो ऐसे करके ग्रंथ है दादू वाणी, दादू दुआ, फिर दादू वाणी, दादू वाणी, दादू दुआ, फिर अपने पद, आत्मबोध, सखी, परिचय, परिचय का अंग, और कायबली ग्रंथ, और लास्ट कायबली ग्रंथ के बाद सबसे लास्ट के अंदर अपने पंथ परीक्षा। समझ गए? तो ऐसे करके ये शॉर्ट एंड स्वीट जैसे क्लू था, तो उसको आपने ध्यान करने की कोशिश करी है। फिर इसके अलावा क्या है, यहाँ जैसे देख रहे हो तो एक दो और नाम याद रखने को, संत गुण सागर और नाम वाला, है ना, जो यहाँ पे ये दो हैं, ये नए हैं, तो ये उस लिस्ट में आप और जोड़ लेना, संत गुण सागर और नाम वाला, ठीक है ना। उस लिस्ट को और एग्जिस्टिव बना लो थोड़ा सा। कायवली ग्रंथ है ही उसके अंदर, और परिचय का अंग है। कायवली ग्रंथ के साथ परीक्षा पंथ अपन ने पढ़ा था, ठीक है, और परिचय का अंग में सखी है। ये नाम दो और जोड़ लो, संत गुण सागर और नाम वाला, ऐसे, ठीक है। ओके, वेरी गुड। कायवली ग्रंथ तो बहुत पूछते हैं, कायवली ग्रंथ बहुत पूछा जाता था मुझसे। नेक्स्ट देखते हैं दादू कायवली। कायवली नामक ग्रंथ सांख्य दर्शन और उपनिषद का उल्लेख है। तो पहले तो कायवली ग्रंथ का संबंध किससे है? दादू जी से। और उसमें सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि, कोलायत बीकानेर है ना, कोलायत झील, कपिल मुनि, ठीक है, ऐसे। और उपनिषदों का दूसरा नाम अपने क्या पढ़ा था? वेदांत। वेदों के अंत में लिखे गए, वेदांग नहीं है, वेदांत है, उपनिषदों का उल्लेख है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दादू जी का मेला फागुन शुक्ल पंचमी। क्या? फागुन शुक्ल पंचमी, FS5। फागुन शुक्ल पंचमी को, पंचमी से एकादशी तक ये मेला भरता है। फागुन शुक्ल, है ना, फागुन और शुक्ल, है ना, फागुन चैत्र फागुन, है ना, सॉरी माघ फागुन चैत्र, माघ फागुन से साल खत्म हो जाता है, फिर चैत्र से नया वर्ष शुरू होता है। तो फागुन पूर्णिमा को अपने होली आती है, तो ये होलिका तो फागुन पूर्णिमा को आती है, ठीक है। उस पूर्णिमा से पहले जो पंचमी है वहां आई है फागुन पंचमी, ठीक है। होलाश तक लगे रहते हैं, उस समय की ये बात है, ठीक है ना। तो फागुन शुक्ल पंचमी, तो फागुन पूर्णिमा मतलब इस पूर्ण पंचमी के 10 दिन बाद होली का दहन आता है, 10 दिन बाद, पंचमी से 10 दिन बाद पूर्णिमा, तो पूर्णिमा अपने शुक्ल पक्ष के एंड में आती है पूर्णिमा, ऐसे, समझ गए। तो ये थे अपने दादू जी के क्वेश्चन जो अपन को ध्यान में रखने, मेन है ना, टू द पॉइंट चीज है, काफी अच्छे ये मैटर है, इसको अपने ध्यान में रखो। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, अपन देखते हैं रामस्नेही संप्रदाय से रिलेटेड। स्क्रीनशॉट ले लो एक, है ना, रामस्नेही संप्रदाय, स्क्रीनशॉट ले लो। इनको जैसे आप एक बार या तो पहले लिख लिया करो एक साथ, या देखने के बाद लिखा करो, दोनों काम एक साथ मत किया करो, लिखना और देखना। ये एक काम पहले कर लो, एक काम बाद में कर लो, ठीक है ना। अब जैसे या तो पॉज करके लिख लिया करो, जैसे ये स्क्रीन आ गई ना, फिर उसके बाद फिर देखते देखते समझ लिया करो, या पहले एक बार सुन लिया करो पूरा, फिर एक साथ लिख लिया करो, पॉज मत किया करो बीच में बार बार, है ना। अपन देखेंगे रामस्नेही संप्रदाय, है ना, रामचरण जी, रामस्नेही संप्रदाय, रामचरण जी, रामस्नेही संप्रदाय, है ना। रामस्नेही संप्रदाय तो पहले तो रामचरण जी, इसमें साइड में आप लिख लो रामचरण जी, ठीक है। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने करी? रामचरण जी ने। और ड्यूरेशन अपन को ध्यान है 1720 से लेकर 1798, 1720 से लेकर 1798 ये रामचरण जी का काल है। सबसे पहला क्वेश्चन, रामस्नेही संप्रदाय फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाते हैं।
तो फूलडोल महोत्सव का एक दूसरा नाम जैसे मैंने बताया था, वो भी क्वेश्चन में आजकल आ रहा है, पुष्पडोल, है ना, फूल का एक पर्यायवाची पुष्प, पुष्पडोल महोत्सव किससे संबंधित है, रामस्नेह संप्रदाय से संबंधित है। कहाँ होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये होली के समय होता है, चैत्र कृष्ण, है ना, मतलब चैत्र जो होली का दहन होता है, वो होली का दहन तो हो गया फाल्गुन पूर्णिमा, फिर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा जो होती है, ठीक है ना, उसमें ही ये 5 से लेकर 8 तक चैत्र के कृष्ण पक्ष में ही ये फूलडोल महोत्सव अपने शाहपुरा के अंदर होता है, एकम से लेके पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से पंचम, 1 से लेके 5, प्रतिपदा से 5, ठीक है। और जैसे मेला भरता है काफी, और जैसे पुष्प वर्षा होती है, इसलिए इसको फूलडोल महोत्सव बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आता है। फिर दूसरा है, रामस्नेह संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और किस शासक ने अनुमति दी थी रामचरण जी का पीठ बनाने की, वेरी गुड, रंजीत सिंह, ठीक है ना, रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह जी उस समय शाहपुरा के जागीरदार थे, शासक थे, उन्होंने अनुमति दी, और फिर 1798 के अंदर यहीं पे देहांत होता है रामचरण जी का, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शाहपुरा की रामस्नेह शाखा के संस्थापक रामचरण जी थे, और इस समय जो यहाँ के शासक थे वो शाहपुरा के रंजीत सिंह थे, उन्होंने परमिशन दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दरियाव जी का संबंध रामस्नेही मत से है। दरियाव जी तो है ही है, लेकिन साथ में अपन ने ये और देखा कि दरियाव जी का संबंध रैन से है ना, रैन शाखा से दरियाव जी, ठीक है, ये अपन देखा ही था अपन ने। और दरियाव जी के जैसे मैंने बताया था कि गुरुजी जैसे देखे थे, वो गुरुजी कौन थे, प्रेमदास, ठीक है ना, दरियाव उस टेबल में लिखा होता है, दरियाव जी के जो गुरुजी थे प्रेमदास, बाकी अगले 2 गुरु तो आप बता दोगे आराम से, प्रेमदास, ठीक है ना, प्रेमदास दाऊद था, दरियाव जी गुरु प्रेमदास जी। और फिर जैसे आपको ध्यान है, मैंने रामचरण जी के भी गुरु बताए थे, रामचरण जी के गुरु, तो रामचरण जी के गुरु कौन थे, कृपाराम जी, कृपाराम, ठीक है ना। और कृपाराम जी किस संप्रदाय के थे, जो अपन ने पढ़ा था, गूदड़ संप्रदाय, ठीक है ना, गूदड़ संप्रदाय, दांतड़ा भीलवाड़ा, ठीक है ना, ये याद रखना अपने को, भीलवाड़ा, ठीक है। तो रामचरण जी के गुरु थे कृपाराम जी गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक थे, और गूदड़ संप्रदाय की जो प्रमुख सीट है वो दादरा भीलवाड़ा में, इसलिए अपन देखते हैं कि रामस्नेह संप्रदाय भी जो है उसकी प्रमुख सीट कहाँ है, अपने भीलवाड़ा के अंदर ही है, ठीक है। और फिर रामस्नेह संप्रदाय को आगे बढ़ाया, रैन शाखा नागौर संस्थापक कौन हुए, अपने दरियाव जी, ठीक है, और दरियाव जी के गुरु प्रेमदास जी। और दरिया जैसे मैंने बताया, दरिया याद कैसे कराया था मैंने, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, रेन, है ना, रेन आएगी, तो रेन से मतलब रेन शाखा, और पानी से मतलब दरिया, नदी में तो चलेगी नाव, दरिया है, लाखों लोग जवानी में डूब गए नादानी में, इस दरिया के पानी में, है कि नहीं, यूं दरिया, दिल दरिया, ये दरिया तुम्हारा दिल नहीं, तुम तो दिल नहीं, दरिया है तुम्हारा, तो ऐसे, ठीक है, ये चीज है। तो रैन शाखा समझ गए, अब ज्यादा दरिया में नहीं जाना, आगे आ जाओ, और भी है रामस्नेह संप्रदाय की सिंहतल शाखा बीकानेर के संस्थापक, है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, दरिया में मत फंसे रहो यार, आगे और भी है शाखा है ना। सिंहतल शाखा बीकानेर से ले गए, तो इसके संस्थापक कौन, हरि रामदास जी, है ना, हरि रामदास, ऐसे 2 पढ़ लो, हरि रामदास जी, ठीक है। और मैं 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रामदास जी जो है फिर खेड़पा शाखा में आ जाएंगे नीचे। रामस्नेह संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जोधपुर के संस्थापक रामदास जी, ठीक है। तो ये मैंने बड़े अच्छे तरीके से उस समय टेबल बनाई थी, तो बताया था, ज्योग्राफी पिक्टोग्राफिकल बताया था। ये तो हो गया शाहपुरा, इसके ऊपर हो गया नागौर, दरियाव जी, इधर पश्चिम में आया तो हो गया जोधपुर, ठीक है, अपने खेड़ापा शाखा, और कौन हो गया, रामदास जी। फिर ऊपर चले गए बीकानेर, तो सिंहतल शाखा हो गई, और हरि रामदास जी, और हरि रामदास जी के शिष्य थे कौन, रामदास जी, ऐसे, ठीक है। तो यूं ऐसे ऐसे जिगजैग मैंने यूं क्लू बना के उस दिन बताया था, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे बहुत चीजें याद होती है यार क्लू से, ऐसे क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये रामस्नेह संप्रदाय के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये इसके जो संप्रदाय हैं उन संप्रदाय को सम्मिलित कराने में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ये। तो ऐसे साथ साथ जैसे आप मेरे देखे जा रहे हो ना, तो साथ ही साथ आप इस टॉपिक का पूरा रिवीजन करते रहो, मेरी बात सुन लो, ठीक है। टॉपिक का पूरा रिवीजन, जो मेन नोट्स है ना, उन नोट्सों को खोलो, ऐसे नहीं कि जैसे सर ने दादू पढ़ा दिया, चलो दादू क्वेश्चन हो गए, चलो आगे भागते हैं, रामस्नेह सर ने करा दिया, चलो आगे भागते हैं, नो,
होल्ड करो, सस्टेन करो, स्थायित्व लाओ, है ना। तो आप जैसे करो, इस टॉपिक यहां तक देख लिए, आप वीडियो को तो करो बंद और पूरा रामस्नेही और दादू जैसे जो पढ़ा है इन क्वेश्चनों के हिसाब से पूरा रिवीजन करो, यूं चबा चबा के, ठीक है ना। ऐसे कोई अपन को जल्दी नहीं, कोई भागना नहीं है कहीं, अपन को कोई पद्म पुरस्कार नहीं लेना। उसके बाद अपन आप आ जाएंगे जो मीरा की भक्ति से संबंधित जो सारे आएंगे उनमें, मतलब अपने रामानंदी आ गए यहां से, वो रामानंद जहां अपने छोड़ा था वही आगे, भक्ति दयालु जी राय रामानंद, है कि नहीं है। तो रामानंद के शिष्य वही कौन, द्वादश महाभागवत, है कि नहीं है। ऐसे कि यार तुमको सही लगता है तो निर्गुण कर लो, तुमको सही लगता है तो सगुण कर लो यार, उसमें क्या दिक्कत है, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा करो, ऐसे, ठीक है। तो वो उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट फाइल में। इसमें इतना ही था, इसका रिवीजन करो बार बार, बहुत बढ़िया मैटर है। ओके ओके बाय।